वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज एक और सेशन आपके सामने लेके आया हूँ। हिंदी का जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, उसका 7वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने भी 6 पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें शामिल किए जा रहे हैं। पूरा सीरीज आप देख लेते हैं, तो हिंदी की समस्या आपको तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हो, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है? तो आपको बता दूं कि ऐसे शब्द जिनको तोड़ने के बाद दोनों का अर्थ निकले, वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं यौगिक कहलाते हैं। तो बताइए, पाठ के लिए यानी पढ़ने के लिए शाला, तो पाठ का अलग अर्थ निकलता है, शाला का अलग अर्थ निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ, यौगिक शब्द है। जबकि रूढ़ शब्द क्या चीज़ होते हैं? जैसे आप जानते हो रूढ़ शब्द क्या है? जब जब और बा को तोड़ो, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं अर्थ निकलेगा। योग ऋण क्या होते हैं? जालज, जलज को तोड़ो, जल और जा तोड़ो, कोई एक का तो अर्थ निकलेगा लेकिन दूसरे का अर्थ नहीं। जितने बहुब्रीहि समास वाले होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? सभी योग ऋण शब्द होते हैं। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो आप बताओगे यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का वर्ण किसके योग से बना हुआ? का वर्ण किसके योग से बना है? तो आप बताओगे का और प्लस आ से, यानी का प्लस आ किस में दिख रहा है? तो आप बताओगे ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उष्म और संयुक्त कितने किसके प्रकार है? उष्म तथा संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो आप बताओगे व्यंजन के प्रकार हैं। उष्म ध्वनियाँ और संयुक्त ध्वनियाँ किसके प्रकार हैं? तो आप बताओगे व्यंजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो आप बताओगे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो आप बताओगे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 50। का चा टा ता पा, का से लेकर माँ तक, का से माँ तक कितने वर्ण हो जाएंगे? तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? तो सा सा हा ये सब क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे ये कौन से व्यंजन है? तो ये उस व्यंजन है। सा हा ये क्या है? उस व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या स्थान। तो आपको बता दूं, इसमें अनाधिकार में प्रॉब्लम है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, अनुकूल में गड़बड़ी है। अनाधिकार तो करेक्ट है। अनुकूल में कूल कैसे रहेगा? तो कूल की मात्रा कौन सी रहेगी? तो बड़ा बड़ा का मात्रा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो आप बताएं किसमें है? नारी में नारी नहीं होता, तो आप क्या होता है? क्या होता है? नारी होता है। नारी ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, तो क्या बताएंगे आप? इसका उत्तर होगा बुद्धिमान में जो है हलन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अंगना होता है कि पहुँच है कि दांत है कि चाँद? अशुद्धियाँ है पूछा गया है, तो किस में नहीं है? पहुँच में नहीं है। अंगना में अंक ये गलत लगा हुआ है। अंक बिंदी केवल नहीं, केवल अंक बिंदी होना चाहिए, चाँद बिंदी नहीं होना चाहिए। अशुद्धियाँ है तो पहुँच में अंक बिंदी होना चाहिए, जो कि नहीं है। चाँद बिंदी होना चाहिए, जो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? तो आप बताएंगे योजक चिन्ह जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जोड़ने वाले से, जैसे दिन और दिन के बीच क्या लगता है जोड़ने के लिए? यानी दो समान शब्दों को जोड़ो। जैसे माता पिता को जोड़ लिखते हो तो क्या बीच में क्या लगाते हो? योजक चिन्ह लगाते हो। भाई बहन के बीच क्या लगाते हो? योजक चिन्ह लगाते हो। इनमें से कौन सी जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या बनाया गया? जातिवाचक से क्या बनाया गया? भाववाचक बनाया गया है। पहला है बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? बूढ़ा व्यक्ति क्या है? बूढ़ा क्या है? जाति है, और बुढ़ापा क्या है? उसका भाव है। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा जो है, सभा में बहुत ढेर सारे लोग बैठते हैं, उसी को सभा, तो एक सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? गिलास है, अदालत है, या ए और बी दोनों है? तो उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो गिलास क्या है? प्रकार, गिलास भर पानी दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म नहीं है? रामपत्र लिखता है, तो यानी रामपत्र को लिखता है। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो इसमें भी जाल को लग रहा है, कर्ता ने कर्म को आ रहा है। गेहूँ पिस रहा है, तो गेहूँ खुद पिस रहा है, कोई पिसा नहीं रहा है, तो यानी देखो गोपाल को दिख रहा है, को कर्म में आता है। और कहाँ कर्म नहीं है? तो आप बताओ गेहूँ में कर्म नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं
निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य, कौन सा विशेषण उपवाक्य है? पहला है मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो आपको बता दूं, जहां जो सो ये सब लग जाए वहां विशेषण उपवाक्य ही होता है, आपको बता दूं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताओगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की वगैरह जहाँ डिपेंडेंसी दिखाई दे, जहाँ पर निर्भरता दिखाई दे, वहाँ क्या होता है मिश्र वाक्य। यानी और दो सरल वाक्य जहाँ पर मिलते हैं और या के द्वारा जब जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो आप बताओगे। लेकिन किंतु परंतु के द्वारा जोड़ा जाता है तो आप क्या बताओगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा? तो आप बताएंगे अल्प विराम कौन है, तो ये वाला अल्प विराम है। जबकि ये वाला क्या है, तो अर्ध विराम है। अर्ध विराम, अर्ध विराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? अर्ध विराम की भी बात हुई तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया में क्या है, तो अरे जहाँ पर ये चिन्ह लग जाए वहाँ विस्मयादि बोधक हो ना, तो विस्मयादि बोधक कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। राम घर गया, उसने माँ को देखा। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? तो आप क्या बताते, राम ने घर जाकर माँ को देखा? नहीं, राम घर गया था, उसने माँ को देखिए। हमने कहा था और लग जाए या लग जाए जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या संयुक्त वाक्य बन जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? जिसने, तो इसमें क्या है, निर्भरता दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, जिसमें भी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, अर्थ ना निकल रहा हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कौन घटक तो होते हैं, तो आप बताएं कि उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य मतलब होता है उद्देश्य तथा विधेय, जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य को सब्जेक्ट और इंग्लिश में विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा? संयुक्त वाक्य, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उसने खाना खाया और देखो यहाँ पर मिल गया ना, और सो गया। निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में आप निर्भरता देखो कहाँ पर, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। देखिए जब तक अर्थ नहीं क्लियर हो, जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ा गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? अल्प विराम, अवतरण विराम, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। तो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, तो आप बता दें अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह होता है, अवतरण कोई विराम चिन्ह नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जिसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, नहीं लिया गया है। तो नहीं, कौन सा नहीं लिया गया, तो आप ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वृक्ष पर सांप लेटने लगा, लौटने लगा, ये अशुद्ध है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप लेटने लगा, तो ऑप्शन सी में गलतियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन कीजिए, कौन सा? तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं। साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी पुस्तक। तो देखिए इसमें तो तुम्हारी पुस्तक नहीं, ये सिक्वेंसली नहीं बैठा, तो ऑप्शन गलत, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसका थोड़ा सा, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन करना मतलब कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है, तो आप बताओ। विरोध करना मतलब होता है सिर उठाना होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।